स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी करेंगे कंप्लीट। आज लेक्चर 1 है, पहला क्लास है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। ठीक, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। अब क्या है विद्यार्थी का काल्पनिक संख्या? तो काल्पनिक संख्या आप 10th क्लास में भी सुने हुए हैं। जब वहां चैप्टर पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, तो वहां पे आप सुने होंगे कि मूल काल्पनिक होता है और वहां काल्पनिक शब्द आपको मिला होगा। क्योंकि ऐसे आप इन प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी द्विघात समीकरण पढ़े हैं आप। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0। और इसमें x का मान निकालना भी आप जाने होंगे। इसको रूट बोलते थे। रूट्स मतलब मूल। मूल का मतलब क्या? तो x का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x। और या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, या इसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a कहते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, जहां पर डी भी आपको पता है कि डी क्या होता है। डी विवेचक है और इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वहां एक कंडीशन आप देखे होंगे, इफ डी 0 से कम अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो, तो रूट्स क्या होगा? अगर d 0 से कम है तो रूट्स क्या होगा? रूट तो यही फॉर्मूला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, यही फॉर्मूला ना होता है। अब इसमें अगर d 0 से कम हो, 0 से कम मतलब निगेटिव, 0 से कम कहे तो निगेटिव समझिएगा। 0 से कम मतलब निगेटिव, 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव। तो यहां 0 से कम हो यानी निगेटिव हो तो मूल काल्पनिक होता है। एक्चुअल इस रूट अंडर निगेटिव को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या। और ई जब काल्पनिक हो गया तो काल्पनिक में कुछ जोड़ेंगे और कुछ से भाग देंगे तो भी टोटल काल्पनिक ही होगा, यानी इमेजिनरी हो जाएगा। टोटल का वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगा, कहने का मतलब काल्पनिक हो जाएगा। इसलिए सर आपके लिखाए होंगे 10th में कि इस केस में रूट्स आर इमेजिनरी, यानी मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक है, मतलब d अगर 0 से छोटा हो तो मूल क्या होता है दोस्त? काल्पनिक होता है।
क्यों काल्पनिक होता है? क्योंकि रूट अंडर निगेटिव आ गया, और रूट निगेटिव नहीं, √2, √3, √4 इस सब का मान वास्तविक निकलता है, यानी उसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। लेकिन रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो ये काल्पनिक है, इसको संख्या रेखा पर हम नहीं दिखा सकते हैं। 9th 10th में भी आप संख्या रेखा पर दिखाना सीखे होंगे। √2 को, √3 को संख्या रेखा पर दिखाएं, √5 को संख्या रेखा पर दिखाएं, लेकिन रूट अंडर -2 को संख्या रेखा पर दिखाएं, ऐसा नहीं सीखे होंगे आप। यानी रूट के अंदर निगेटिव जो है उसको हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं। तो जिसको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं उसको हम लोग कौन संख्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो रूट के अंदर निगेटिव होगा उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और देख लीजिए। द्विघात समीकरण हो गया, ई इसका मूल हो गया। अगर d 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होता है, ये आप मैट्रिक में पढ़े होंगे। यानी यहाँ पर ई वाला हिस्सा इमेजिनरी हो गया और इससे टोटल इमेजिनरी हो जाता है। तो आप इमेजिनरी नंबर का यहाँ डेफिनेशन भी सीख गए कि रूट के अंदर निगेटिव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब विद्यार्थी हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन, यानी इमेजिनरी नंबर बराबर रूट अंडर निगेटिव नंबर। निगेटिव शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है, रूट अंडर निगेटिव नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -1, रूट अंडर 2/5, -2/5, रूट अंडर -0.4। ये सब जितना है ये सब कौन सी है? इमेजिनरी नंबर है। ये ऑल टू ऑल, ये जितना आप देख रहे हो ये सब कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। हम बता ही दिए कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? रूट के अंदर निगेटिव में रहे, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, बटा में हो, ये सब इमेजिनरी होता है। इसमें ये जो रूट -1 है इसके लिए स्पेशल सिंबल है। नोट में यहां लिखेंगे रूट अंडर -1 इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर I called iota। इसका हिंदी हो गया रूट अंडर -1 को ग्रीक या इसको यूनानी बोलते हैं अक्षर आई, जिसे आयोटा कहते हैं, से सूचित किया जाता है। रूट अंडर -1 को ग्रीक अक्षर आई, जिसे आयोटा कहते हैं, से सूचित किया जाता है। इसलिए आई बराबर रूट अंडर -1, आई बराबर रूट अंडर -1। ये टोटल इमेजिनरी नंबर ही है, लेकिन इसमें रूट अंडर -1 के लिए एक स्पेशल सिंबल बना है आई, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमेशा हम लोग आयोटा पढ़ेंगे, यानी आयोटा बराबर रूट अंडर -1। स्क्वायरिंग कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। फिर से देखिए,
रूट अंडर निगेटिव नंबर होगा, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ये सब काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल है। फिर आपको बताया कि इन सभी काल्पनिक संख्या में जो रूट अंडर -1 है, इसको ग्रीक अक्षर आई से सूचित करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। और यह आयोटा नाम यूलर जो है, यूलर नाम के विद्वान ने रखा था। तो रूट अंडर -1 को ग्रीक अक्षर आई, जिसे आयोटा कहते हैं, से सूचित किया जाता है। तो आयोटा कितना हो गया? रूट अंडर -1। स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब जैसे इस पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्सप्रेस each of the following imaginary numbers in terms of iota. Express each of the following imaginary numbers in terms of iota. निम्नलिखित काल्पनिक संख्याओं को आयोटा के पदों में लिखें। इसका हिंदी हो गया, निम्नलिखित काल्पनिक संख्याओं को आयोटा के पदों में लिखें। जैसे मान लो रूट अंडर -25 इमेजिनरी नंबर है, इसको हमको लिखना है आयोटा के पद में। तो क्या लिखेंगे इसको? -25 को -1 गुना 25 लिख सकते हैं कि गुना करेंगे तो फिर -25 आ जाएगा। अब -1 के जगह पर आयोटा स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5, आयोटा स्क्वायर का आयोटा, यानी 5 आयोटा आया। तो वो तो गया, दोनों सेम ही चीज है। ई भी इमेजिनरी नंबर है, ई भी इमेजिनरी है। ई रूट निगेटिव के फॉर्म में है, आयोटा के फॉर्म में। काल्पनिक संख्या को आयोटा के रूप में लिखना है। -25 रहेगा तो -1 गुना 25, -1 के जगह पर आयोटा स्क्वायर, 25 का 25 रहेगा, आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 आयोटा होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ और देखिए। अगर दे दें रूट अंडर -49 रूट अंडर -16, इसको सॉल्व करने के लिए दे दे, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनाएंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? -1 गुना 49, फिर -1 गुना 16। -1 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर गुना 49, ई आयोटा स्क्वायर गुना 16। 49 का वर्गमूल 7, आयोटा स्क्वायर का आयोटा, 16 का वर्गमूल 4, आयोटा स्क्वायर का आयोटा, 7 में से 4 गया 3 आयोटा। ऐसे करके हम आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू। अगला एग्जांपल देखिए, इसे रूट अंडर -7 है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। 7 का तो नहीं निकलेगा,
लेकिन तोड़ेंगे तो कैसे होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 7, -1 के जगह पर आयोटा स्क्वायर गुना 7, तो इसका कितना आंसर आएगा दोस्तों, रूट में तो 7 रह जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। तो इमेजिनरी नंबर को यानी रूट अंडर नेगेटिव को आयोटा के पद में अब तो आपको लिखने आ जाएगा, कमेंट करके बताइए यस या नो, अब तो लिखने आ जाएगा ना जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा, आयोटा का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा। आयोटा का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा। जैसे अगर कहीं पे 1 बटा आयोटा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। 1 बटा आयोटा है, इसमें आयोटा से गुना और आयोटा से भाग दे देंगे, क्लियर है। ऊपर नीचे गुना भाग तो कर सकते हैं ना, परिमेकरण कर सकते हैं ना। 1 में आयोटा से गुना होगा आयोटा, आयोटा में आयोटा से गुना होगा आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है कि माइनस आयोटा हो गया। तो एक बढ़िया फॉर्मूला हो गया कि 1 बटा आयोटा माइनस आयोटा होगा। इमेजिनरी नंबर के लिए ही सही है, लेकिन अगर कोई अंक रख के सोचिए तो गलत हो जाएगा। 1 बटा 5 -5 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये रियल नंबर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इमेजिनरी में 1 बटा आयोटा किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के। 1 बटा आयोटा किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा। याद रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे आपको हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा, किसी भी चीज का पावर 0 हमेशा 1 होता है। इसका तनिक प्रूफ देख लेते हैं। किसी भी संख्या का पावर 0 करते हैं तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका प्रूफ देखिए, LHS कितना है, a के पावर 0, a के पावर 0 को 1 - 1 लिख सकते हैं। a का पावर 1 गुना a का पावर -1, बेस समान है, पावर जुटेगा तो इतना नहीं जाएगा, टूट जाता है पावर। जैसे a का पावर m प्लस m है ना, इसको a के पावर m गुना a के पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां भी टूट गया, a का पावर 1 निगेटिव है, बटा में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया ना 1। तो इसलिए आप किसी भी संख्या का पावर 0 कीजिए तो वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। 5 का पावर 0 करे तो भी बनाएगा, 7 के पावर 0 करे तो भी बनाएगा, -7 का पावर 0 करे तो भी बना जाएगा, ठीक है। खाली यहां पर बेस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 इसका मान नहीं निकलता है, क्लियर। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब आइए, अब हम आगे बात करते हैं
आगे बात करेंगे पावर ऑफ आयोटा। अगला हमारा टॉपिक होगा पावर ऑफ आयोटा। आयोटा का घात। पावर का मतलब क्या होता है? घात होता है। जैसे आयोटा के पावर 0 करें, अभी तो आपको बताए कि किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, आयोटा के पावर 0 भी 1 होगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, लिखे हैं आयोटा रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा क्यू कहें, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा, -1 गुना आयोटा, यानी माइनस आयोटा होगा। और आयोटा के पावर 4 कहें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा स्क्वायर, -1 गुना -1, कुल मिलाकर +1। ये हो गया आपका 4 गो बेसिक। आयोटा के पावर 4 तक ही आपको याद रखना है। जैसे आयोटा के पावर 0 1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 4, फिर 1 यहां से आ गया, फिर आयोटा 5 आयोटा 6 निकालेंगे तो इसी में से कोई एक ना एक आएगा। तो अब हम आयोटा के पावर 5 कैसे निकालेंगे, आयोटा के पावर 6 कैसे निकालेंगे, आयोटा के पावर 19 कैसे निकालेंगे, आयोटा के पावर 256 कैसे निकालेंगे। इसका अगर आपको जवाब देखना है तो ये आपका अगला लेक्चर आपको देखना होगा। अगला लेक्चर में इसका जवाब मिलेगा कि ये सब कैसे निकलता है। याद तो ये 4 ही रखना है आपको, 4 को रट जाना है। आयोटा के पावर 0 1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 4 +1। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा और अगला वीडियो लेक्चर में इस सब चीज का आपको मिल जाएगा। सिलसिलेवार एक एक करके ऑल टू ऑल वीडियो लेक्चर आपको देखना होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का आपका लिंक दिया हुआ है, जब जिसको टच कीजिएगा तो आपको ऑल टू ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो लेक्चर प्राप्त हो जाएगा। कॉपी पे नोट कीजिएगा, बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा। जहां दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर है और क्लास यहाँ 12 लिखा गया है लेकिन है ही क्लास 11 का, तो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और उस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी दिक्कत हो, उसको सॉल्व करके बताएंगे। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी के यहाँ भी, कोई भी शहर में अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो व्हाट्सएप करेंगे तो उसका लाइव लेक्चर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को या जो भी वीडियो लेक्चर देखें उसको जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फेसबुक हो। और आप अगर देख रहे हैं वीडियो लेक्चर पसंद आ गए तो नीचे एक लाइक बटन है, उसको जरूर दबा दें। सब्सक्रिप्शन का बटन है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि दिन भर रेगुलर बहुत सारा लाइव लेक्चर आते रहता है, तो नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।